8 मई को पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ एक विदेशी मीडिया को इंटरव्यू देते हैं और इस इंटरव्यू में एक बहुत बड़ा झूठ बोलते हैं, जो उसी इंटरव्यू में सवाल पूछने वाली एंकर पकड़ लेती है। और ये झूठ क्या था और सवाल क्या था? ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि भाई, जो 7 मई को भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, इस ऑपरेशन सिंदूर में हमने भारत के 5 जेट्स पाकिस्तान ने गिराए थे। यह दावा पाकिस्तान के ख्वाजा आसिफ ने कर दिया। इस पर जो महिला एंकर थी इस इंटरव्यू में, उसने पूछा कि आपके पास इसके क्या सबूत हैं? तो ख्वाजा आसिफ ने जो जवाब दिया था वो दुनिया भर में पाकिस्तान की किरकिरी करने के लिए पर्याप्त था। ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि सोशल मीडिया पर तमाम जगह तस्वीरें हैं, सोशल मीडिया पर बात चल रही है, आप देख लो। तो एंकर ने पलट कर जवाब दिया था कि देखिए, मैंने यहां पर आपको सवाल और जवाब के लिए बुलाया है, सोशल मीडिया पर चल रहा है वो पूछने के लिए नहीं बताया। खैर, यहां पर मैं ख्वाजा आसिफ की बात नहीं कर रहा हूं। इसके ठीक एक हफ्ते बाद 17 मई को राहुल गांधी ख्वाजा आसिफ के पूछे गए सवाल को भारत में पूछते हैं। अब आगे आप जैसे जैसे इस कहानी में बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे पाकिस्तान से एक डेटा आता है, पाकिस्तान से एक सप्लाई होती है और भारत में इस सप्लाई को फैलाने का काम कांग्रेस पार्टी के नेता और कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी करते हैं। राहुल गांधी 17 मई को यह सवाल पूछते हैं सोशल मीडिया पर और कहते हैं कि क्या हमने 5 जेट्स गंवाए हैं? भारत सरकार इस पर जवाब दे। इसके बाद राहुल गांधी 29 जुलाई को, आप देखिए तारीख दर तारीख बढ़ते जाइए, 29 जुलाई को राहुल गांधी लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा के दौरान कहते हैं कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिम्मत दिखाई होती, इंदिरा गांधी जैसी ताकत दिखाई होती, तो हमें अपने विमान खोने नहीं पड़ते। हालांकि राहुल गांधी का वो 5 जेट्स वाला दावा झूठा निकला। खुद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री जिन्होंने ये दावा किया था वो सबूत नहीं दे पाए। अब इसके बाद एक और कहानी आती है। इसके बाद सीज फायर की कहानी शुरू हुई। पाकिस्तान ने सबसे पहले ये खबर फैलाई कि भाई सीज फायर हमने भारत के कहने पर किया। बाद में राहुल गांधी ने पूरी दुनिया भर में यह बात फैलाने की कोशिश की कि ट्रंप के कहने पर पीएम मोदी ने सीज फायर किया, ये हुआ वो हुआ। बाद में वहां के पाकिस्तान के मंत्री इशाक डार ने खुद कह दिया कि भाई भारत, ये अमेरिका का कोई रोल नहीं था, भारत ने साफ मना कर दिया था कि हम कोई भी तीसरा पक्ष अपनी बातचीत में या किसी भी फैसले में नहीं लेंगे। आज मैं आपसे ये बात क्यों कर रहा हूं भाई? आज तो अक्टूबर है। ठीक 2 दिन पहले 4 अक्टूबर को कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, राष्ट्रीय महासचिव जयराम रमेश साहब, सोशल मीडिया पर एक ट्वीट करते हैं। यह ट्वीट एक अखबार में छपी हुई, एक वेबसाइट में छपी हुई खबर को लेकर था। और इस ट्वीट में वो क्या कहते हैं ये पहले आप समझिए, इसके बाद आपको पता चलेगा कि ट्वीट के भीतर कैसे पाकिस्तानी एजेंडे की पोल खुलती है और फिर आपको तय करना है कि वाकई में ये खबर पाकिस्तान से आई है या नहीं आई है। जयराम रमेश कहते हैं कि भाई, रसिया जो है, जो रूस है, वो पाकिस्तान का जो चीनी एयरक्राफ्ट है, यानी कि जो उन्होंने चीन से लिया है जेट JF-17, उसके लिए रूस पाकिस्तान को 93 MD के वो जो नए इंजन होते हैं वो दे रहा है। और इसके बाद वो सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि देखिए, आपके साथ तो रसिया के बहुत अच्छे संबंध थे, आज रसिया पाकिस्तान को हथियार दे रहा है, यही विमान भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया था। कहां गए पीएम मोदी, कहां गए जयशंकर? बड़े बड़े सवाल दाग दिए, बड़े बड़े सवाल दाग दिए जयराम रमेश ने। कुछ घंटों बाद मैं इस ट्वीट पर वापस गया। मैंने बोला एक बात तो फिर से जाया जाए। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था कि रसिया ऐसा कैसे कर देगा। रसिया ने तो 2 दिन पहले व्लादिमीर पुतिन साहब ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को कभी झुकने नहीं दे सकते हैं। वो तो हमेशा से कहते हैं कि भारत को अपनी देश की सीमाओं की रक्षा करने का पूरा अधिकार है, खुलकर समर्थन करते हैं। तो मुझे लगा ये खबर कैसे आ गई और कांग्रेस के पास आ गई। मैंने इसकी तहकीकात की तो सबसे पहले मैंने इस खबर का पहला सोर्स देखा तो मुझे पता चला कि यह खबर पाकिस्तान में वहां के सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही है। पाकिस्तान कह रहा है कि रसिया हमें दे रहा है, रसिया हमें ये दे रहा है। इससे पहले भी एक खबर ऐसी आई थी जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान में डेवलपमेंट के लिए, कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए रसिया पाकिस्तान को अरबों का लोन दे रहा है। यह खबर भी झूठी निकल गई थी। इस खबर पे मैंने देखा कि जयराम रमेश ने जिस वेबसाइट की लिंक लगाई थी उस लिंक पर मैंने क्लिक किया।
मैं अंदर गया तो वहां पर लिख कर आया 404 नॉट फाउंड। इसका मतलब होता है जब किसी वेबसाइट से उस पेज को हटा दिया जाता है। मतलब कि जिस वेबसाइट से इस खबर को जयराम रमेश ने पोस्ट किया था उस वेबसाइट ने अपने पेज से खबर ही उड़ा दी। लेकिन जयराम रमेश फंस गए क्योंकि जयराम रमेश के ऊपर दबाव था, जयराम रमेश के ऊपर राहुल गांधी का हाथ था, राहुल गांधी ने जो कहा वो करना था। तो जयराम रमेश ने पाकिस्तान के फैलाए हुए एजेंडे को भारत ने बढ़ाने का काम किया और झूठ भारत की जनता के सामने परोसा, जिसमें उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि रूस पाकिस्तान को जो लेटेस्ट इंजन है JF-17 के लिए वो दे रहा है। लेकिन खबर ये थी कि ऐसा कुछ मास्को की तरफ से ऐलान किया ही नहीं गया। और जब पाकिस्तान की तरफ से और भारत में कुछ पाकिस्तान समर्थित मीडिया और पाकिस्तान समर्थित राजनेताओं ने इस खबर को फैलाया, तथा कथित पाकिस्तान समर्थित, ज्यादा आप गुस्सा मत होइएगा, संभाल लेंगे। जब उन्होंने इस खबर को फैलाया तो भाई बकायदा मास्को ने अपडेट दी और मास्को ने कहा कि इस तरह की कोई भी डीलिंग नहीं हुई है, इस तरह की कोई भी बात निकलकर सामने नहीं आई है। और यहां पर कांग्रेस पार्टी ने भारत की विदेश नीति को फेल बता दिया। अब सवाल उठता है कि ये इत्तेफाक है, ये कांग्रेस पार्टी की गलती है, ये जल्दबाजी है, या देश की सबसे पुरानी पार्टी जिसने इस देश में 60 से 65 साल तक सत्ता में राज किया है, क्या वो कोई भी सोर्स की खबर लेकर बिना उसकी पुष्टि किए देश की सरकार पर और देश की आर्मी पर इस तरह के सवाल उठा देती है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये क्रम चलता है बकायदा कांग्रेस पार्टी के भीतर। पाकिस्तान से ऐसा लगता है, कई रिपोर्ट्स कहती हैं, और रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, ये तस्वीरें बता रही हैं। पाकिस्तान कहता है हमने आपके 5 जेट्स गिराए, यहां राहुल गांधी सवाल पूछते हैं। पाकिस्तान कहता है हमने ये किया, यहां पर राहुल गांधी वही बात कहते हैं। पाकिस्तान कहता है हमारे एक भी आतंकी नहीं मरे, राहुल गांधी यहां वही बात कहते हैं। पुलवामा के सबूत पाकिस्तान कहता है पुलवामा में कोई नहीं मरा, यानी कि जो पुलवामा के बाद हमने एयर स्ट्राइक की थी उसमें कोई नहीं मरा। राहुल गांधी भी यहां पर सबूत मांगते हैं कि पुलवामा के बाद भारत ने क्या किया। ये एक सीक्वेंस चलता है, ये एक ऑर्डर पर काम होता है, वहां से डेटा भेजा जाता है। कोई एजेंट है, अब मुझे नहीं पता ये एजेंट कौन है, लेकिन कोई कोऑर्डिनेट सा करता है। भारत में ये चीजें भेजी जाती हैं और ये कांग्रेस पार्टी के अकाउंट तक पहुंचती हैं, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं तक पहुंचती हैं, उनके प्रवक्ताओं तक पहुंचती है। तो ये कोई एक सड़क पर चलती हुई खबरों को उठाकर कांग्रेस पार्टी के नेता पोस्ट नहीं करते हैं। कुछ ना कुछ दाल में बहुत काला है, बहुत बड़ी साजिश है। गौरव गोगोई 2012-13 में पाकिस्तान में 1 साल बिताकर आए हैं। उनकी पत्नी जो पाकिस्तान में 1 साल बिताकर आई हैं, गौरव गोगोई 10 दिन रहे थे, माफ कीजिएगा, पत्नी 1 साल रही थी। क्या कर रहे थे कोई खबर नहीं है। उनके खिलाफ, पत्नी के खिलाफ CID की जांच चल रही है, SIT की जांच चल रही है। इतना ज्यादा पाकिस्तान के साथ नजदीकियां, पाकिस्तान के साथ गलबैयां, पाकिस्तान के सवालों को भारत में, पाकिस्तान के एजेंडों को भारत पर चलाना। कांग्रेस पार्टी और पाकिस्तान के बीच में वो कौन एजेंट है जो पाकिस्तान से खबरें यहां पर भेजता है और यहां कांग्रेस पार्टी को मिल जाती है? मुझे लगता है जो भी हमारी जांच एजेंसियां हैं उन्हें सतर्कता के साथ इस पूरे मसले की, इस मुद्दे की गहनता से जांच करनी चाहिए कि जयराम रमेश का ये जो ट्वीट आया था, ये ट्वीट एक इत्तेफाक था, एक झूठी खबर थी, या साजिश के तहत पाकिस्तान के एजेंडे को भारत ने बढ़ाने का काम किया है। क्योंकि इस तरह के ट्वीट ना सिर्फ भारत के नागरिकों को गुमराह करता है, बल्कि भारत के जो विदेशी संबंध हैं, जो दूसरे देशों के साथ भारत के, चाहे वो राजनीतिक संबंध हो, रणनीतिक संबंध हो, सैन्य संबंध हो, उनको भी बिगाड़ने का काम करता है, उन पर भी संकट डालने का काम करता है। इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए। बहरहाल आपसे यही कहूंगा, राष्ट्र की बात करता हूं, राष्ट्र के मुद्दे उठाता हूं और राष्ट्र के लिए आता हूं, तो आप भी थोड़ी सी मेहनत कीजिए, राष्ट्र के लिए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को बढ़ाइए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा R4 राष्ट्र का समर्थन कीजिए।